जनता के साथ साथ पूरा क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ। ये तो मेरे को बात उठाने रही है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि न्याय के लिए कितना लड़ाई लड़ सकते हैं। उनके बेटे की हत्या हुई है और उसके लिए न्याय की गुहार वो लगातार लगाते रहे और आज उन्होंने स्वयं सदन में सदस्य बनकर स्वयं ध्यानाकर्षण लाया और ये कहा कि इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है। आप सीबीआई की जांच के मांग में पिछला सरकार से भी मांग रखे रहे हैं, लेकिन पिछला सरकार के नीति छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा के बीरनपुर में हुए सांप्रदायिक हिंसा की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई है और सभी अधिकारी रायपुर एयरपोर्ट से सीधे बीरनपुर रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि साजा के विधायक ईश्वर साहू ने विधानसभा में बीरनपुर में हुई हिंसा की सीबीआई जाँच की मांग की थी, जिसके बाद विष्णुदेव के कैबिनेट में सीबीआई जाँच का निर्णय लिया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के आधार पर भारत सरकार ने सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की थी। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 12 लोगों को आरोपी बनाया था। इस मामले में स्थानीय स्तर पर पहले ही मामला दर्ज किया गया था। पूरे मामले को सीबीआई टेक ओवर करेगी और जांच शुरू करेगी। वहीं सीबीआई जांच के संबंध में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, देखिए। उस समय कहा था कि पूरी स्पष्टता के साथ जांच की जाएगी, कैसे देख रहे हैं आप? दो बातें हैं कि घटना क्या हुई, इसकी जांच, और घटना क्यों हुई, इसकी जांच। घटना होने के कारण है और होते ही हैं, तो उसके क्या कारण है, कैसे वो एक एक करके विषय आगे बढ़ा है, उसकी भी जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपा गया है। उसमें आपराधिक प्रकरण है, उसके लिए भी सीबीआई को एक और जांच की बात उसमें है, जिसको पहले कमिश्नर दुर्ग के माध्यम से कराया गया था। उसमें एक पैनल बना करके और जांच कराने की मांग है कि आखिर ये ऐसी घटना घटी क्यों और प्रदेश में ऐसा दोबारा होना नहीं चाहिए, उसके लिए भी जांच की जा रही है। सीबीआई मैं सोचता हूँ कि पूरी तटस्थता के साथ और बहुत अच्छी जांच इसमें सीबीआई के माध्यम से होगी। दरअसल 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर गांव में दो बच्चों के बीच हुए विवाद देखते ही देखते समुदाय के बीच हिंसक झड़प में तब्दील हो गया था और इसमें गांव के युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी किया था, जिससे यह मामला और भी गर्मा गया। बीरनपुर गाँव में आगजनी की भी घटना हुई। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद 11 अप्रैल को बीरनपुर के गाँव में ही 2 और लोगों का शव बीरनपुर खार में मिला। उसी समय बीरनपुर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठी थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए पुलिस से जांच का आश्वासन दिया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान यह मामला काफी गरमाया हुआ था। हमारे भाई ईश्वर साहू एक प्रत्याशी नहीं है, ईश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लड़ाई का। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश कक्का की जो सरकार है, बीरनपुर में सांप्रदायिक तत्वों ने भाई ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर को लॉन्च कर मार डाला और ऊपर से भूपेश कक्का के लोग वहां पर साहू जी को चेक लेकर गए, नौकरी लेकर गए और कहा कि आप न्याय की मांग मत करो। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं साहू जी को, इतनी गरीबी में भी उन्होंने कहा मुझे तेरा रुपया और नौकरी नहीं चाहिए, मेरे बेटे का न्याय चाहिए। और आज साजा में बड़ी सभा में मैं कहकर जाता हूं, भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी। किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। मैं आज भूपेश कक्का को कहने आया हूं कि सांप्रदायिक ताकतों के लिए वोट बैंक की शरण में आप गए हो। छत्तीसगढ़ में न जाने कितने भुवनेश्वर साहू शहीद हो गए।
मगर आपके माथे पर जू नहीं रहेंगे। भूपेश कक्का, आपका समय अब समाप्त हो गया है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं बताता हूं, भुवनेश्वर साहू की हत्या करने वाले हर एक व्यक्ति को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल के सलाखों के पीछे डाले। भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में बीरनपुर हत्याकांड की गंभीरता और जनभावना को देखते हुए इसकी सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया था। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बीरनपुर में दो समुदाय के बीच झड़प में विधायक ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई थी। वहीं विधायक ईश्वर साहू ने 21 फरवरी 2024 को विधानसभा सदन में इस मामले को उठाते हुए इसकी सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की थी। बता दें कि बीरनपुर गांव छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला के साजा तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। 8 अप्रैल 2023 को इस गांव में बच्चों के बीच झगड़े के बाद हिंसा भड़क गई थी। स्थानीय प्रशासन ने बीरनपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों में 144 धारा लगानी पड़ी थी। बीरनपुर हत्याकांड मामले में बेमेतरा जिला के पुलिस स्टेशन में साजा में दर्ज अपराध क्रमांक 87/2023 की जाँच करेगी। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान एडिटर जी ने इस संबंध में विधायक ईश्वर साहू से कुछ बातचीत की थी। देखिए। बीरनपुर के भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है, उन्होंने सदन में एक घोषणा की और घोषणा ईश्वर साहू, जो कि विधायक है, भुवनेश्वर साहू के पिता जो विधायक चुन करके आए हैं, उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो है गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था, उनसे सवाल जवाब किया, जिस पर उन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा की। हमारे साथ ईश्वर साहू खुद मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सीबीआई जांच की घोषणा हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सदन में मैं ध्यान आकर्षण के विषय में बात रखा था। माननीय गृह मंत्री जी से मांग करे कि सीबीआई जांच होना चाहिए करके मोला सीबीआई जांच के आश्वासन दी माननीय गृह मंत्री जी है। अब जाके मोर दिल ला कुछ ठंडता मिली सनी की और मोला पूरा उम्मीद है कि न्याय मोला जरूर मिले। अब आपको भरोसा है कि जो जो भी आरोपी बचे हुए हैं वो सब पकड़े जाएंगे, सबको सजा होगी? अब पूरा भरोसा है। अब जरूर सीबीआई जांच होगा और जितने भी हम नामजद आरोपी दिए थे ये सब गिरफ्तार हुई। अब जाके मोला न्याय मिली। मैं सरकार से ये उम्मीद चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से ये उम्मीद कर रहा था कि मोला न्याय मिले। आप प्रश्न कर रहे थे कि आपने नामजद 40 लोगों को दिया था, उसमें केवल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों आखिर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई? वही तो, यही तो बात रखा ना मैंने सदन में, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई। और मुख्य साजिश करता है जो अंजोर यदू, जिसको पूरा चौबे जी का संरक्षण था, दिन दहाड़े हमारे गांव में ही वो मीटिंग लेता था कि एक एक हिंदू को मारेंगे, एक एक हिंदू को काटेंगे करके। हमने पूरा कमिश्नर तक के बात रखा, एसपी तक के गए, हमने सबके नाम दिए लेकिन नाम नहीं किए। पूरी शासन के लोगों को, पूरी प्रशासन की दबाव था, पुलिस यानी कि प्रशासन के दबाव के चलते पुलिस वालों ने हमारे बराबर नाम दर्ज नहीं किए। जितने आरोपी को गिरफ्तार करना था गिरफ्तार नहीं किए। वो लोग राजनीतिक के दबाव से, राजनेताओं के दबाव से गलत तरीके से रिपोर्ट लिखे थे। और अब छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से भी कुछ नहीं होने, बहुत कुछ होने। उसको अब सीबीआई के नाम से डर से लग गए, डरने लग गए। वो तो कुछ भी बातें करेंगे। चोर चोरी करता ना तो वो चोरी क्यों करके थोड़ी बताते। वो जब उसको कड़ाई से पूछे जाते, जब वो खुद को बोलते, उसी प्रकार कांग्रेस की राजनीतिक है, वो तो कुछ भी बोलेंगे। आप ये बताइए कि आप अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग जो है आपके पुत्र के हत्यारे हैं। हाँ, कांग्रेस की लोग ये मेरे लड़के का हत्यारे है। आज कांग्रेस की राजनीति के चक्कर में
राजनीति के चक्कर में मेरे लड़के का हत्या कर दिए गए। असली हत्यारा तो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस की सरकार हत्यारा है मेरे बच्चे का, जिसने गुंडा के पाल के रखा था, संरक्षण दे रखा था। असली मेन हत्यारा तो कांग्रेस की राजनीति ही में हत्यारा है। अब आपको भरोसा है कि अब आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, उसका इलाज हो जाएगा, अब आपको न्याय मिल जाएगा? हाँ, अब मेरे को पूरा भरोसा है कि विष्णुदेव की सरकार में पूरा मेरे को न्याय मिलेगा और मैं अपने क्षेत्र के साथ अपने साथ साथ मेरे क्षेत्र के लोगों को, मेरे क्षेत्र के जनता को भी न्याय मिलेगा, क्योंकि ये इस न्याय की बहुत उम्मीद करके रखे हैं। आज अपने न्याय दिला सके करके तो मेरे को प्रतिनिधि चुन के लाए, यहाँ सदन तक पहुँचाए, तो अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा सोच जाएगा, अच्छा मैसेज जाएंगे मेरे क्षेत्र के जनता पे कि एक गरीब को हमने जिताए तो हम एक आतंक से मुक्त कराए, न्याय मिले करके। तो आप सुन रहे थे ईश्वर साहू, जो कि भुवनेश्वर साहू, जिनकी हत्या हो गई थी बिरनपुर में 8 अप्रैल 2023 की ये घटना है, जब बिरनपुर, जो बेमेतरा ज़िले के बिरनपुर साजा विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ पर जो एक विशेष समुदाय द्वारा भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के बाद ये बहुत बड़ा राजनीतिक रंग लिया। बीजेपी ने ईश्वर साहू, जो कि भुवनेश्वर के पिता थे, उनको साथ लिया, उनको अपने राजनीति का एक नई तरह की राजनीति का माध्यम बनाया, उनको चुनाव में खड़ा किया। वो फिर कद्दावर मंत्री रहे रविंद्र चौबे को हरा करके, जो कि बीजेपी कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता थे, उनको हरा करके विधानसभा में पहुँचे। और विधानसभा में पहुँचने के बाद आज उन्होंने उनका पहला ध्यानाकर्षण, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात होगी कि ईश्वर साहू का पहला ध्यानाकर्षण उनके अपने पुत्र, जिनकी हत्या की गई थी भुवनेश्वर साहू, उनकी हत्या के न्याय को लेकर के था। और उन्होंने विधानसभा में तमाम सवाल किए कि आखिर जो घटना में शामिल लोग थे, जो नामजद अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जब ये तमाम सवाल गूंजे विधानसभा के अंदर, तो उनके स्वर में बीजेपी के अन्य विधायकों ने भी स्वर मिलाया और ये सब स्वर मिलकर के सीबीआई जांच की घोषणा के अंजाम तक पहुंचा। और अब बिरनपुर की जो घटना हुई थी उसकी सीबीआई जांच होगी और जांच में सारा मामला सामने आएगा। कैमरामैन अजहर के साथ संजय शेखर,